गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पायरे रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी का सेकंड लेसन जो कि पहले से हमारे चल रहा है, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। जिसमें से मैंने थोड़ी बहुत जानकारी बेटा आपको इस लेसन में दे दी थी कि लेखक का नाम, यस बोलिए, क्या नाम था लेखक का? यस, कामता नाथ। क्या नाम था? कामता नाथ उसका नाम था। ओके बेटा, ये उनके थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में बता चुकी थी और थोड़ा बहुत अपन उसमें पढ़ भी चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। 3 पैराग्राफ अपने कंप्लीट हो गए थे। अपन चौथे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लेखक दोपहर के समय बदलू के घर पहुंच जाता था। वह देखता कि बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम एक बहुत पुरानी पीढ़ी या चौकी पर बैठकर किया करता था। अब बेटा जब वह अपने जो लेखक क्या करता, जब भी अपने ननिहाल जाता और ननिहाल जाके वह बदलू से मिला करता था, तो कब मिला करता था वो? लेखक दोपहर के समय। किस समय? दोपहर के समय बदलू के क्या करता, क्योंकि दोपहर में क्या होता था, सब फ्री हो जाते थे। और लेकिन बदलू तो क्या था, बदलू का तो कार्य क्या था, लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य था। तो वो तो सोता नहीं था, वो तो सारे दिन भर कार्य क्या करता था, सुबह से बैठ जाता था और शाम तक, रात्रि तक, जब तक उससे होता था तब तक वह उस कार्य को करता रहता था। तो जो लेखक था वह लेखक अपनी दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर, और दोपहर के अंदर आप भी फ्री रहते हैं ना, तो फ्री होके आप भी क्या करते हैं, तो सो जाते हैं या आप अपनी स्टडी वगैरह जो भी आपको करनी होती है वो करते हैं। तो ननिहाल गया हुआ था, तो ननिहाल में दोपहर के अंदर वो फ्री होके और किसके पास जाया करता था? बदलू के पास में जाता था। वह देखता कि बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम एक बहुत पुरानी पीढ़ी या चौकी पर बैठ कर किया करता था। पीढ़ी यानी कि जो मचिया होती है, छोटी सी इतना सा, जैसे हम पट्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पट्टा होता है ना वो तो बेटा प्लास्टिक का होता है, लेकिन मचिया और पीढ़ी जो होती है ना वो रस्सी से बनी हुई होती है। तो गाँव के अंदर वो ही ज़्यादा उसका प्रचलन हुआ करता है। तो वह उस पर बैठकर कार्य किया करता था। बगल ही में हुक्का रखा रहता था। आपने देखा होगा कि गांव के जो लोग होते हैं वह क्या पीते हैं, हुक्का पीते हैं। तो पास ही में क्या पड़ा रहता था, उसका हुक्का पड़ा रहता था। काम के बीच बीच में वह उसे पीता रहता था, यानी कि काम करता रहता था, उसका कार्य होता रहता था। और जब भी उसको 2 मिनट का, 1 मिनट का जब भी समय मिलता था तो वह क्या करता था, उस हुक्के को पिया करता था। लेखक पूरे दोपहर को बदलू के पास ही बैठकर बिताया करता था। बदलू लेखक से बहुत स्नेह करता था। ये तो अपन को पता है, मालूम चल गया ये अपन को उनकी बातों से कि वह उससे बहुत अधिक स्नेह और प्रेम रखता था। वह उसे प्यार से लल्ला कहकर पुकारता था। क्या कह के पुकारता था बेटा? लल्ला। किसको? लेखक को। कौन? बदलू। क्योंकि बदलू जो था वह उसके लेखक से बहुत अधिक प्रेम किया करता था। आपके भी परिवार में ऐसा होता है ना कि आपके भी कई लोग जो होते हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं, प्यार से आपको अन्य किसी नाम से बुलाते हैं, निक नेम जिसे हम कहते हैं ना। तो वो जो बदलू था, बदलू भी जो लेखक को क्या करता था, लल्ला नाम से पुकारा करता था। लेखक के पहुँचते ही वह उसके बैठने के लिए तुरंत एक दूसरा पीढ़ी मंगा कर दिया करता था। वही मचिया जिसे कहा गया, मैंने अभी बताया आपको, मचिया यानी कि बैठने की जो चौकी होती है, उसको खुद भी चौकी पे बैठा रहता था। और जैसे ही लेखक उसके पास में जाके मिलने के लिए जाता, उससे बातें करने के लिए जाता, तो वह उसको भी क्या कर देता, बैठने के लिए मचिया दे दिया करता था। बदलू लेखक घंटों तक बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। बदलू दिन भर में लगभग 5 या 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाकर तैयार करता था। कितनी तैयार करता था बेटे? क्वेश्चन आ सकता है आपके कि जो बदलू है वह सारे दिन भर के अंदर कितनी चूड़ियाँ बनाता था। तो आप क्या लिखेंगे? 5 या 6 जोड़ियाँ। चूड़ी नहीं, जोड़ियाँ होती है ना, 4-4 की, 4 इस हाथ में, 4 इस हाथ में, या 2 इस हाथ में, 2 इस हाथ में, पूरी जोड़ी तैयार करता था वो। तो कितनी करता था? 5 से 6 जोड़ियाँ तैयार करता था। तैयार जोड़ों को वह बेलन पर चढ़ाकर परखता था कि बेलन पे गोल जो था ना बना हुआ उसका चूड़ी का, उस पर बना के परखता था कि भाई सही बनी है या नहीं, और एक ही नाप की बनी है या नहीं। अगर छोटी बड़ी हो गई तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो जो सेट होना चाहिए वो एक ही नाप का होना चाहिए। तो वह उनको चढ़ाकर देखता था कि सही बनी है या नहीं बनी है।
उस समय बदलू का वह जोड़ा ऐसा लगता मानो वह बेलन पर नहीं किसी नई बहू की कलाई पर पहनी हुई चूड़ियों को देख रहा हो। और लेखक इसमें बता रहा है कि जो वो चूड़ियाँ जब उसमें चढ़ाता था तो ऐसा लगता था कि वो कोई नई नवेली दुल्हन ने उन चूड़ियों को धारण कर रखा हो, अर्थात उन चूड़ियों को पहन रखा हो, यानी कि बड़ी आकर्षित और मन को मोहने वाली वो चूड़ियाँ बनाया करता था। उसके काम के अंदर जो थी ना वह बड़ी ही बारीकी थी, बड़ा प्यारा काम करता था, बड़ा अच्छा काम करता था। अब उसके बाद में देखिए आगे वाला पैराग्राफ, बदलू मनिहार था। पहले मनिहार कौन होते हैं? जो कि चूड़ियाँ वगैरह इत्यादि बनाने का जो कार्य करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? मनिहार। अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। तो आजकल तो कोई भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता था, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि कार्य जो होते थे ना वो जाति के हिसाब से बटे हुए होते थे। तो यहाँ पर जो बदलू था वह कौन सी कास्ट का था? मनिहार कास्ट का था। चूड़ियाँ बनाना उसका प्रत्यक्ष पेशा। प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है बेटा? पूर्वजों का पेशा। पूर्वजों का पेशा यानी कि जो उसके पिताजी ने किया, उसके पिताजी ने किया, यानी कि उसके दादाजी ने किया, फिर उसके दादाजी ने किया, इस तरह से, यानी कि बहुत पुरानी काल से चली आने वाली जो परंपरा होती है वह उसको हम पूर्वज या परंपरा कहा जा सकता है, यानी कि पूर्वज यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि पुराने। ओके। और वास्तव में वह चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत स्त्रियों को बहुत अधिक पसंद थी। उस गांव में सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। कि जितनी भी स्त्रियाँ थी ना गांव की, छोटा सा ही गांव होता था बेटा, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं होता, छोटा सा ही गांव होता है। तो उस गांव के अंदर जो स्त्रियाँ थी वह उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहना करती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। देखो कितनी उस समय जो बात बताई गई है कि वह कभी भी चूड़ियों को क्या नहीं बेचा था? पैसों में, कि पैसे दे के वह चूड़ियाँ नहीं दिया करता था। अब वही वाली बात है बेटा, पैसे दे के अगर आप पूछेंगे अरे मैडम उसका तो काम ही यही था, फिर उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगी बिना पैसों के अंदर? क्योंकि पैसों से ही सब सामग्री खरीदी जा सकती है, बिना पैसों के वो कैसे क्या करेगा? तो उसके लिए देखो क्या होता था पहले के समय के अंदर। देखो मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ वाली चीज़। उस समय उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। जो लोग अनाज के बदले में उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के असर पर वह अवश्य ही जिद कर बैठता था। अब देखिए वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है कि वह किसी को चूड़ियाँ दिया करता था ना तो उसके बदले कोई सामान ले लिया करता था। सामान ले लिया करता था यानी खाने पीने का सामान हो गया। जैसे कि कोई स्त्री के पास किसी ने चूड़ियाँ लेके गया तो वह किसी ने उसको अनाज दे दिया, किसी ने उसको चावल दे दिए, किसी ने उसको दाल दे दी, किसी ने उसको और कोई वस्तु दे दी। तो यानी कि कहने का अभिप्राय है वह चूड़ियों के बदले में और कोई सामग्री उनसे ले लिया करता था जो कि उसके दैनिक जीवन के लिए काम में आ जाती थी। समझ में आ गया वस्तु विनिमय का मतलब? कि उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना, वह कहलाई जाती है आपके वस्तु विनिमय। ओके बेटा। अब वह क्या करता था कि मैं उसके अंदर लेखक बता रहा है कि जो बदलू का नेचर था वह बड़ा ही अच्छा नेचर था। वह कभी भी किसी से क्या नहीं करता था? झगड़ा इत्यादि नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा वो नहीं करता था। बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति था। हाँ, जब शादी ब्याह होती थी ना गाँव के अंदर, जब जरूर जिद पे अड़ जाता था। क्यों अड़ जाता था? वही तो मौका है जिस मौके के ऊपर उसका मान सम्मान होता है और उसको मनचाही जो इच्छा है वह मनचाही इच्छा उसकी पूरी हो सकती है। कि वह क्या करता था कि वह जिद पर अड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के असर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। क्या करता था? जीवन भर तो उसके साथ में चाहे तुम्हारी इच्छा हो तो फ्री में ले जाओ, लेकिन जिस समय शादी ब्याह हो किसी के घर में तो वह उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि सारी कसर उसी समय वो निकाल लेता था। जो उसको चाहिए होता था वह उन वस्तुओं की वो डिमांड किया करता था और सामने वाला व्यक्ति बड़े प्यार से और बड़े उसका सम्मान रखते हुए सारी वस्तुएं उसको दे दिया करते थे। उस समय जिद पे आ जाता था वो कि अब तो मेरे को ये चीज़ चाहिए तभी मैं चूड़ा दूंगा, सुहाग का चूड़ा मैं जब ही दूंगा। और उस समय जो था उसका नाम बहुत ज़्यादा था और उसके बनाए हुए चूड़े भी बहुत मशहूर थे पूरे गाँव के अंदर, तो सभी उससे चूड़ा लेना चाहते थे। ठीक है। अब मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर मनाने में लोहे लग गए।
लोहे लग जाना यानी कि बहुत अधिक प्रयत्न करना या बहुत परेशानियों का सामना करना। कि उनकी जो लेखक बता रहे हैं कि मेरी मामा की लड़की की शादी हुई ना, तो उस समय वह जिद पे अड़ गया कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए, नहीं तो मैं चूड़ा नहीं दूंगा। इस जिद पे अड़ गया और लेखक बोल रहा है कि उसको मनाने के अंदर बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से वो है ना वो माना ही नहीं। अब क्या क्या लिया उसके बदले में उसने, देखिए विवाह में इसी जोड़ी का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसको उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिलेंगे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते जो अलग। अब देखिए उसके बदले में जो शादी पहले वैसे तो वो वैसे ही दे देता था प्यार से, वैसे ही अगर कोई आता था तो चाहे फ्री में ले जाओ, और वस्तु विनिमय मैंने बताया वो उस तरीके से ले जाते थे। लेकिन अगर शादी ब्याह हुई तो उसके लिए क्या चाहिए था उसको ले कि अपनी घरवाली के लिए सारे वस्त्र, अपनी पत्नी, घरवाली यानी कि अपनी पत्नी के लिए वस्त्र चाहिए, ढेरों अनाज चाहिए, बहुत सारा अनाज चाहिए। इसके अलावा अपने लिए पगड़ी चाहिए, क्योंकि पगड़ी गाँव के अंदर पगड़ी बांधी जाती है ना, जो गोल गोल होती है ना सिर पे बांधते हैं, वो पगड़ी चाहिए। और इसके अलावा रुपए चाहिए जो अलग। ये सारी चीज़ें उसको आवश्यक रूप से चाहिए ही चाहिए, तभी वह वो सुहाग का जोड़ा दिया करता था। डिमांड उसकी बहुत अधिक बढ़ जाती थी। बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला मणिहार था। यह काम उसके घर में पुरखों के समय से चला आ रहा था। वो मैंने अभी पहले बताया कि पुरखों से यानी कि प्राचीन काल, यानी कि उसके पिताजी, उसके पिताजी के पिताजी, फिर उसके पिताजी के पिताजी, यानी पुरखों से वह कार्य चला आ रहा था। किसका? चूड़ियाँ बनाने का कार्य। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती थी, वे खूब बिकती थी। गांव में सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहना करती थी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। आगे देखिए, आगे वाला बेटा देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किसकी चिढ़ थी? कांच की चूड़ियाँ। क्योंकि कांच की चूड़ियाँ अगर कोई पहनेगा तो क्या होगा, उसकी दुकान की बिक्री नहीं होगी, उसके लाख की चूड़ियाँ नहीं बिकेगी, उसका महत्व भी कम हो जाएगा। इसलिए अगर वो चिढ़ता था तो किससे चिढ़ता था? लाख की चूड़ियों से। लाख की चूड़ियों के बदले में जो कि कांच की चूड़ियाँ जो लिया करते थे, उन कांच की चूड़ियों से उसको गुस्सा आया करता था, उस बात से उसको क्रोध आया करता था। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ मिल जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब वो क्या करता कि कभी कभी तो उसको बहुत अधिक क्रोध आता। कुड़ने का अभिप्राय क्या होता है बेटा? कुड़ने का अभिप्राय होता है अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत अधिक दुखी होना, कुड़ना, यानी कि अंदर ही अंदर खींच उत्पन्न होना, गुस्सा आना, लेकिन कुछ कह नहीं पाना, है ना। लेकिन कभी कभी तो उसको इतना गुस्सा आ जाता था कि जिसने कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं, उस कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली स्त्री को दो चार बातें भी वो सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, कभी यूं ही शहर की चर्चा करने बैठ जाता। मैं उससे कहता कि शहर में सब गांव की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ अलग ही होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी तो नाजुक कलाइयाँ होती है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोश ना आ जाए। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, शहरी स्त्रियों के बारे में बताया गया है। जो शहरी स्त्रियाँ होती है, यानी कि जब लेखक ने कहा कि भाई आप तो जब गांव के अंदर किसी स्त्री को अगर कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखते हो तो क्या हो जाते हो? क्रोधित हो जाते हो, क्रोध आता है, आप उसको दो चार बातें भी सुना देते हो। लेकिन शहर के अंदर तो जितनी भी जो स्त्रियाँ हैं वे क्या पहनती हैं? कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो उसने क्या जवाब दिया बदलू ने? भाई गांव की बात अलग है और शहर की बात अलग है। शहर के अंदर जो स्त्रियां होती है वे खुले विचारों की होती है और वे तो क्या है, अपने पति के हाथ से हाथ मिलाकर और कहीं भी चली जाती है, घूमती रहती है। गांव में तो ऐसा नहीं होता ना। गांव के अंदर अगर पति पत्नी हाथ पकड़ कर चले तो उसकी बहुत अधिक बातें बन जाएगी, आलोचना होने लगी, उसकी निंदा होने लगी। लेकिन शहर में ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे कॉमन है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि पति पत्नी हाथ पकड़ कर अगर रास्ते में जा रहे हैं तो, लेकिन गांव में बहुत बड़ी बात होती है। तो बोलती है। और दूसरी बात उसने क्या बताई कि जो शहर की जो स्त्रियां होती हैं उनकी क्या होती है, नाजुक कलाइयाँ होती हैं। नाजुक कलाई से अभिप्राय है कि शहर की स्त्रियां क्या होती है, काम कम करती है। बदलू के हिसाब से कि शहर की जो स्त्रियां होती है वह काम कम करती है, जिसके कारण से कि उनके अगर लाख की चूड़ियाँ वो पहनेगी तो क्या हो जाएगी, मौज आ जाएगी। अर्थात क्योंकि लाख की चूड़ियाँ तो क्या होती है, भारी होती है, वजन में भारी होती है, तो अगर वो पहनेगी तो उनको वो बर्दाश्त उसको
नहीं कर पाएगी और उनके मोच आ जाएगी, क्योंकि वो नाजुक है बिल्कुल, वो वैसे काम धाम करती नहीं है, तो वैसे उनसे कुछ होता नहीं है, तो कांच की चूड़ियाँ उनके लिए परफेक्ट है। ओके, आगे देखो बेटा, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सारा दिन मलाई बेचकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त वह जिस कारण से मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। देखिए, उसके बाद में कभी वर्णन का उस लेखक बता रहे हैं बदलू के बारे में कि कभी कभी तो मेरी वो क्या करता था, बदलू बहुत अच्छी खातिरदारी करता था। कभी कभी बहुत, वैसे तो रोज़ ही करता था, लेकिन कभी कभी बहुत अधिक उसकी खातिरदारी किया करता था। और गांव के अंदर वो गाय भैंसे सभी पालते हैं, वृक्ष वगैरह भी होते हैं, सभी कुछ होता है वहाँ पे, तो गाय भैंस पालता था ना, तो गाय का दूध भी वो उसके लिए अलग से रखता था और उसकी मलाई भी बचा के उसके लिए रखा करता था। किसके लिए? लेखक के लिए, क्योंकि वो लेखक से बहुत अधिक स्नेह किया करता था। और अपनी फसल में से, उसकी जो फसल थी उस फसल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, जिसमें आम भी हुआ करते थे, तो वह उसके लिए क्या रखता था, आम भी जरूर ही रखता था। परंतु इसके कारण सबसे अच्छी बात लेखक को क्या लगती थी कि वह उसके लिए रोज ही 1-2 गोलियां जरूर बनाया करता था। गोलियां मैंने बताई थी ना आपको स्टार्टिंग वाले पहले फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर कि गोलियां क्या थी, लाख की जो छोटी छोटी गोलियां थी ना, वह छोटी छोटी गोलियां वह उसके लिए रोज ही बनाया करता था। तो ये उसकी लेखक के लिए विशेष बात थी कि वह रोज उसके लिए गोलियां बनाया करता था, जिसके कारण से कि लेखक को जो बदलू है वह बहुत ही पसंद था। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आपको जो होमवर्क है, होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है, जितना लेसन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और बीच बीच में जो उसके शब्दार्थ हैं वो सारे शब्दार्थ आपको क्या करने हैं बेटा, नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और अच्छी तरह से उन शब्दार्थों को याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।